महाराज जी, आप पिछले 3 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी तक क्या आश्वासन मिला है और कौन-कौन संबंधित अधिकारी आपसे मिलने आए हैं? लाला बेटा वर्मा जी, आज चौथा दिन आ गया मुझे। ये भूख हड़ताल 2 प्रकार की होती है। एक बोलते हैं अनशन, जिसमें अन्न का त्याग कर दे, जल ले सकते हो, और दूसरी होती है आमरण अनशन। 3 दिन मेरा चला है अनशन, जिसमें मैंने जल का प्रयोग करा। आज सुबह से मैंने जल धारण नहीं किया, और आज सुबह 6 बजे से मैंने संकल्प ले लिया है आमरण अनशन का। अब देखो प्रभु की इच्छा, ये आमरण अनशन कब तक चलेगा। ये भूख हड़ताल का दूसरा चरण शुरू हो गया। मैं जब तक नहीं हटूँगा मेरी मांगें पूरी नहीं होगी। मेरी मांगें जनहित की मांगें हैं, ये रोडों की। अभी 10 जून को खबर छपी थी अमर उजाला में कि 30 लाख का सैंक्शन भेजा है, ये पैमाइश करा के। ये रोड जो भिंडोरा अड्डे से लेके और भिंडोरा अड्डे से लेके लेके रेडियो स्टेशन तक का, तो इन्होंने सब कुछ नाप लिया था। कल नायब तहसीलदार साहब आए थे, उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कल रोड जाम करा। ये रोड जाम करना मेरा मैं किसी को भी परेशान करके राजी नहीं, लेकिन उनके पैरों को जगाने के लिए ना शहीद भगत सिंह वाली बात है, असेंबली में बम फोड़ना पड़ता है। तो ये किसी को भी मैंने को तोड़ फोड़ने के लिए कुछ नहीं, बड़ा शांति प्रिय ढंग से मैंने रोड जाम करा, और उस रोड जाम का रिजल्ट निकल के आया। एसडीएम तो आया नहीं, नायब तहसीलदार आया, तो उन्होंने वहाँ से बरेली से रोड PWD अधिकारियों को बुलाया। तो अधिकारियों ने आके आश्वासन दिया कि हम चालू कराएंगे। कल उन्होंने पैमाइश कराई यहाँ और बेटा में भी कराई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन लोगों ने तो 30 लाख का सैंक्शन पार करके बिल बना के भेज दिया, तो बिल भी तो जब भी बनता है जब पैमाइश हुई होगी। सब पैमाइश हुई भी पिछली बार 1 जून से पहले, 11 जून से 13 दिन पहले मैं लगातार डालता रहा हूँ वीडियो पे। उन्होंने ना एक लॉलीपॉप तैयार किया था, वो अखबार में निकलवा दिया कि महाराज यहाँ नहीं आए। मुझे वो लॉलीपॉप का पता था, मैं लॉलीपॉप ना लूँ, मैं टॉफी नहीं खाऊंगा, नहीं चूसूँगा। मुझे तो कार्य चाहिए। जनता परेशान हो रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी और महाराज जी का विरोधी नहीं हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल नेता हैं, वो हकीकत में जन विरोधी महाराज जी और पार्टी के विरोधी हैं। वह देसी नहीं है। काट के अंडी एक बार चढ़ती है, वो बार कहते विकास है। तो अगर विकास है तो क्या आते हैं? मैं ये कहता हूँ कि काम करके तो महाराज जी प्रिय प्रधानमंत्री जी के ही हाथ में पार्टी का कैडर महाराज जी, जैसा कि आप धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये जो अपनी बात रख रहे हैं, वहीं यहाँ आप स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिलकर भी आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। मैंने अपनी वीडियो से बहुत बार रखा है, बहुत बार लोग उनसे गुहार लगा चुके हैं। अगर आज तक उन्होंने काम कराना होता तो करा देते। मुझे डीएम साहब पर भरोसा है और पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज पर भरोसा है। उनकी कृपा से, उनकी दया दृष्टि से ये रोड जो होंगे, और मैं पीछे नहीं हटूँगा। नहीं होंगे तो मैं अपना शरीर त्याग कर दूँगा भूख हड़ताल पे। यहीं मेरा आज चौथा दिन आमरण अनशन जारी होगा सुबह 6 बजे से। मैं 3 दिन भूख हड़ताल चली, अनशन चला। आज चौथा दिन का भूख हड़ताल का दूसरा चरण चल पड़ा, जो आमरण अनशन बोलते हैं। मैं आपसे जल्दी निकाल। महाराज जी, जैसा कि ये जो रोड हैं काफ़ी लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं, और बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहना है कि बाबा जो है पार्टी का माहौल ख़राब कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर आप ये काम करा सकते थे। आज माननीय सांसद जी ने
इस क्षेत्र में 20 साल करीब हो चुके हैं राजनीति करते हुए। 10 साल तो लोकसभा अवला में होने जा रहे हैं। तो भाई वो 20 साल से जब नहीं करा पाए तो आज क्या करा देंगे वो। और माननीय मंत्री जी को भी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने आह्वान करा, मंत्री जी से भी आह्वान करा वीडियो के माध्यम से, अगर मैं पार्टी की छवि खराब करने का कार्य कर रहा हूँ तो मैं महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी से बार बार क्यों अनुरोध कर रहा हूँ, ये जो काम होंगे ना, ये महाराज जी के हाथ मजबूत होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत होंगे, उनको फायदा होगा। ये मैंने आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया। माननीय सांसद जी पहले दूसरी पार्टी में थे, बसपा में थे, फिर सपा में थे, आज भाजपा में है। मैं कसम खाता हूँ टिकट नहीं मिलेगा ना, अगर ये पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे। ये टिकट का पीछे रहते हैं, ये महाराज जी और पार्टी के पीछे नहीं है। हम सच्चे देसी हैं। मैं सुर्खियों में रहने का मतलब नहीं है, मैं एक योगी हूँ। योगी महात्मा का एक ही कार्य है, जनहित में भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ करना और जन समस्याओं का निवारण करना। इन्हीं समस्याओं के लिए ये रोड पर मैं ना चलूँ अकेला कि मैं ही चलूँगा। मैं तो इस रोड पर कभी कभार आ जाऊँगा 2-4-6 महीना। और बेटा वाला अगर बनेगा, वहाँ इतनी किल्लत है, तो अगर ये बनेगा, इसको भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, ना कि उसे ये रोड ये काम करवाने से। जो ये कहते हैं विकास विकास है, ये कागजों में खोखला विकास क्यों दिखा रहे हो? ये महाराज जी को ये क्यों नहीं दिखा रहे? इतना ढेर सारा ऐसे मतलब पैसा दे रहे हैं आप लोगों को, केंद्र सरकार राज्य सरकार पैसा दे रही है, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने अपना विकास किया है और मैं इनकी नहीं बात कर रहा, मैं पिछली सरकार की भी कर रहा हूँ। पिछली सरकार में भी रोड नहीं बने, ना बेटा वाला बना, और अब ये एक बना बेटा वाला, वो कुछ रह गया टुकड़ा, वो तो बनया ही नहीं है। वो जो बन गया वो फट गया, 3 महीने भी नहीं चला, ये बंदरबाट मची पड़ी है। और आज भी कहता हूँ, योगी जी के और मोदी जी के हाथ मजबूत करना मेरा कर्तव्य है। जो लोग ये कहते हैं कि महाराज जी मतलब पार्टी की छवि खराब कर रहा, पार्टी की छवि मैं खराब कर रहा, वो खराब करते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का कार्य किया। अगर उनकी टिकट कट गई तो वह 24 घंटे से पहले पार्टी छोड़ के ऊपर हो जाएंगे, रुकेंगे भी। महाराज जी, आपको जो की सरकार में PWD मंत्री हैं, उनसे भी अपनी बात को रखना चाहिए। हम हमारे ज़िले के DM साहब तक मेरी बात पहुँचाने के लिए छोटे छोटे अधिकारी आ रही है, वो बड़े अधिकारी क्यों नहीं भेज रही, क्यों नहीं आ रहे? देखते हैं, आएंगे तो अच्छी बात, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। जो समस्या, जन समस्या मैं उठा रहा हूँ, ये अंतरिम मंत्रियों का काम है, मेरा थोड़ा ही काम है। लेकिन जब कोई नहीं उठाओगा तो कोई तो उठाओगा उसको। भगवान किसी न किसी को तो आगे करेगा। हमारे रूप में भगवान जी ने यहाँ जन समस्याओं को लिए चुना, कहते अपने अमृत चीज़ के लिए। अगर मेरा शरीर भी छूट जाएगा, मुझे कोई गम नहीं होगा, मैं अपने प्राण त्याग दूँगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। बस मेरा एक हट है कि पहले काम शुरू कराया जाए, लॉलीपॉप हम नहीं। जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक मैंने ये कहा है कि आप जैसे कोई भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है किसी भी क्षेत्र में, 24 घंटे में रोड फटाफट तैयार कराए। आप कम से कम इस रोड पे 6 डंपर डलवा दो, और 100 मीटर का टुकड़ा वो इतना जलने लायक भी नहीं है बेटा में, नूरपुर रोड पे गांव में, वो करवा दो। और बाकी का रोड जो फटा हुआ वो सही करवा दो। और एक और चक रोड है, मतलब गांव में का निकला हुआ खड़ंजा, वो PWD में बताया जा रहा था, लेकिन PWD विभाग के अफसरों ने मना कर दिया। वो जिस भी विभाग में आता वो विभाग उसको ठीक करवाए। 3 रोडों को लेके, और बिजली बोर्ड, बिजली घर बिजली घर अलीगंज और बिजली घर रेटुया, दोनों एक बड़ी लाइन HD लाइन पर चल रही है। वो लाइन अलग करके दोनों को अपनी लाइन अलग की जाए और उससे हमें बिजली दी जाए।
और रेटविया को भी फ़ायदा होगा, रेटविया बिजली घर को फ़ायदा होगा और हमारे अलीगंज को भी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका गांव अलीगंज बिजली घर में आपको कितनी बिजली मिलती है? तो मंत्री जी ने या सांसद जी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? वो चाहें तो इस समस्या का 5 घंटे भी ना लगन दें, कर देंगे समाधान। लेकिन अगर वो समाधान कर देंगे तो आगे वो राजनीति करेगा कौन? तो बात ये है, मैं इस समाधान के लिए अपनी जी जान लड़ा रहा हूँ। आपका पत्रकार साहब, आपका गांव आता है, मुश्किल से 4 घंटे लाइट आती है और अन्न देवता भी यानी किसान परेशान। आप कितनी औकात ना है कि 2 दिन पंखा बगैर रह जाओ आपको ना, अगर पंखा ना मिले तो ऐसे हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे परेशान, युवा परेशान, बड़े बूढ़े परेशान, माता बहनें परेशान बिजली। मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ बताओ। फिर कह रहे हैं कि बोला मैं पार्टी विरोधी। अरे पार्टी विरोधी तो आप लोग हो, ये नेता हैं, टिकट ना मिली तो उठा लिया अपना झोला झंडा, दूसरी पार्टी में भाग लिए। और मैं तो ना निर्दलीय लड़ा था तो भी महाराज जी के चरणा में ही रहूँगा। जीत के आता तो भी आगे भी लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा तो भी कोई चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा तो भी महाराज जी इस तरह से तो महाराज पूजनीय योगी आदित्यनाथ की शरण में जाऊंगा। महाराज जी जो लगातार आप जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं, क्या विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने का भी मन है? देखिए, लोकसभा विधानसभा का मेरा कोई इच्छा नहीं है। और एक बात का आग्रह, प्रभु की इच्छा होती है, अगर वो चाहे तो पता ना रोड पर है ना वो आसमान में ले जो उठा के। लेकिन मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, कहीं भी नज़दीक भी नाम नहीं है मेरा विधानसभा और लोकसभा में। हाँ, मेरी तैयारी जिस दिन में आ रहा था आने से पहले जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए, वह तैयारी उस दिन भी थी। हाँ, वो चुनाव लड़ने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विनोद ठाकुर लड़े थे, 1435 या 45 वोट मिले थे। कौन कौन साथ घूमे थे? मंत्री जी भी साथ घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और सांसद जी भी, जिलाध्यक्ष जी भी। तो मेरे साथ कौन था? मैं तो अकेला महात्मा ठाए ऐसे चलूँ था। और उसको मिले थे 1435 या 45 वोट और मुझे कितना मिला? 2266। आर जी तो ही 4200 उस पर 4269 वोटा पे। और मैंने उस दिन भी कहा था, मेरे को अपने जनप्रतिनिधियों ने ये कहा था कि बाबा के 50 वोट नाम है। मैंने कहा था ठीक है भाई, हमने 0 ग्राउंड पर बना के दिखाना था और उस दिन वोट भी लेके दिखाई। भाजपा की जो आज भी भाजपा का जो लोकल कैडर है, जितना भी है कार्यकारिणी है, वो मुझे बहुत चाहती है। उन्होंने पता हम किसके लिए आवाज़ उठा रहा है, आप किसके लिए आवाज़ उठा रहा है। इन रोडों पर आप चलोगे, बिजली का मजा लोगे आप लोगे। मैं तो है ना ऐसे ऐसे दुनिया में खड़ा हूँगा। महाराज जी बहुत जल्द लोकसभा चुनाव आने वाले ऐसे में आप किसका समर्थन करेंगे? अगर फिर कहता हूँ, जिस लोकसभा में जिस सांसद ने यहाँ या कहीं भी वो विकास कार्य नहीं करा, तो मैं महाराज जी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन किया है, अगर वो विकास अभी भी समय है, 1 साल करीब बाकी है, 1 साल ना तो 8-9 महीने तो बाकी है, मेरी अभी भी भगवान से ये जो है ना अखंड ज्योति चला रखी, दिखा दियो भाई, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए है यह अखंड ज्योति, ये अखंड ज्योति। और इधर दिखाइए 1 मिनट, ये धुआं अखंड धुआं है। ये दोनों चीज़ें जनप्रतिनिधियों से मेरा कोई बैर ना है, उनने भगवान खूब ऊपर चढ़ाओ, लेकिन वो विकास कर दें। हाथ जोड़ूँ मैं उनका आगे भी, वो विकास कर दें। और है ना, अगर यो रोड है और बेटा के रोड है, सांसद जी बनवावें तो मैं टिकट उसके लिए सबसे आगे होकर मांगूंगा। अगर ये रोड में सहयोग नहीं करा तो सबसे आगे होकर ना टिकट कटवाने के लिए मैं आऊँगा। ये बताऊँ, मैं झूठी नहीं कहूँ, जो बात कहता हूँ सब साफ मन से कहता हूँ। विकास मांग रहा हूँ, इस विकास को ये चीज़ ले कि मैं हरियाणा थोड़ा ही पहुँच जाऊँगा, उठा के चकला के हरियाणा ले जाऊँगा। मेरा जन्म स्थान हरियाणा में है, मैं हरियाणा का ना रहा हूँ,
2012 से मैंने घर का त्याग कर रखा, मैंने तो ये भी नहीं पता वो घर है कैसा। मैं एक योगी हूँ, त्याग तपस्या करना हमारा कर्म है, और आज ये किसके लिए कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। सांसद जी को और प्रिय मंत्री जी को और सारे जो भी हैं प्रतिनिधि यहाँ के, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और उनका दिमाग में बत्ती जागे आवे थोड़ी बहुत विकास कार्यों के लिए। और प्रिय प्रधानमंत्री जी और प्रिय महाराज जी, पूजनीय महाराज जी के हाथ मजबूत होवें और इनका भी बेड़ा पार हो जी। मेरा यो कर्म है, ये ना कि ये लोग जो कर्म करते हैं ना मेरे ऊपर ठेकरा फोड़ने की सोच है। मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जब गलत करोगी तो तुम्हारी है ना 0 ग्राउंड पे रिपोर्ट दिखाना मेरा कर्म है, दिखाऊंगा भाई। अच्छे करोगे तुम्हें अच्छा भी कहूँगा। ये ज्योति जो जलाई गई है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि के लिए जलाई गई है, और यह बुद्धि शुद्धि हो है। और मैं यहाँ से ना हटूँ, मरना मंजूर, काम शुरू नहीं होगा ना। मैंने कहूँ चीटी की चाल तक काम शुरू करा दो, कोई टेंशन ना है। यहाँ 6 डंपर डलवा दो बेटा में, और 100 गज का वो बनवा दो, और एक और है वो खड़न जाओ, वो जिसमें भी आवा है जिस विभाग में वो करवाओ। और अलीगंज फीडर का और जो रोड टूटा पड़ा है बेटा वाला वो सही करवा दो। और बिजली घर है, हमारे बिजली घर की लाइन अलग करवा दो। हमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माता बहनों के लिए लाइट चाहिए। अगर मंत्री जी और संतरी जी और सांसद जी सब चाहें ना तो ये मनता का काम है। मान को मुझे शहरिया मत दियो, तुम काम कर दो। सांसद जी के लिए ना आज्ञा हो कि मैं टिकट मांगूंगा और आज्ञा हो कि चुनाव लड़ाऊंगा। चुनाव अगर भाई नहीं काम करे, विकास नहीं करे, तो मैं हाथ जोड़ दूंगा, मैं ना जाऊँ कहीं भी। मेरा कर्तव्य है, मैं महाराज जी की खातिर है ना, हमें तो आगे बढ़ना पड़ा है। मैंने मंत्री जी को भी चुनाव लड़ा था और इस शरीर पलट खाए थे मैंने। बाद में मंत्री जी ने कितने ना मेरे ज़मीन दिलवाई, एक मंदिर बनवा दिए, भाई कुछ ना कराया। और सांसद जी क्या है कि मैंने कमरा दिवा दिया सांसद जी के लिए। रुचि वीरा तो मैंने ना 1 महीना पहले रुचि वीरा अंदर आई थी, अंदर आओ थी, मैंने ये कही थी हाथ जोड़ की बिटिया चप्पल निकाल दो, जूते निकाल दो। रुचि वीरा ने जूते ना निकाल लेते तो मैंने कही थी हो गया तेरा काम, जा। बेटा के याद मैंने पूरे मुसलमानों सब ने मेरे से मुँह सुझाया था ताकि महाराज जी की वाणी झूठी होगी। और अगले दिन वहाँ पे इनका एक गुर्गा पहुंचा था, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह यादव था, और भी थे 2 जने गांव के, उन्होंने बताया कि इसका नाम यो है। और उसने मेरी बात उस समय, ये 2019 की बात है, मेरी बात सांसद जी की धर्मपत्नी बिटिया सरोज से बात कराई थी, सरोज कश्यप जी। उन्होंने ये कहा था महाराज जी आपकी दुआ में लग जाए, बद्दुआ जिसको दिए उसको लग जाए। और अखंड ज्योति लेके आया था कलकत्ता से सांसद जी की जीत के लिए कि मेरी वाणी सच्ची हो है। माता रानी ने मेरी लिहाज रखी, सांसद जी की जीत हुई, उन्होंने भाई बदलम कमरा दिया था। अगर ऐसे कुछ करने वाले हैं तो मेरे गांव में कश्यप समाज की मड़ी का जर लाग गया, वही तो गिरने लाग रही हो, लेंटर ना पड़ा बेचारा ने ऊपर तक पहुंचा ली थी। उनके ना वोट दे दे लोग मर गए, उनके बड़े बूढ़े सांसद जी को, और आज तक सांसद जी ने वो काम ना करा। तो मेरा फ्री में क्यों क्या करा था बता। तो मैं उनको मैं आगे भी सांसद जी के लिए आगे वकीन, अगर विकास कार्य करेंगे तो मैं आगे वकीन सांसद जी के लिए आगे आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। और नहीं ऐसा करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा।